करना है, तो दैट मीन्स आई हैव टू बियर 2 रुपीज एज अ कॉस्ट ओवर 98 रुपीज। अब हम इसको इसकी कॉस्ट को कैसे देखेंगे? तो दैट मीन्स 2 रुपये कॉस्ट है, 2 रुपये कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है। अब इसका एक बड़ा आसान सा फार्मूला है, हम कहते हैं जी इंटरेस्ट अमाउंट, और आप इसको कह लें कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का मतलब वो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फाइनेंस मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट मीन्स इंटरेस्ट रेट, मल्टीप्लाई बाय डेज आउटस्टैंडिंग, कितने दिन के लिए आउटस्टैंड किया उसने, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 360, 360 और 365 डेज। 360 समटाइम बैंक्स टेक 360 और समटाइम बैंक्स टेक 365 डेज फॉर अ ईयर, ठीक है। दैट इज डिपेंडेंट ऑन द बैंक, और इट शैल बी रिटर्न कि आप पूरे साल में कितने दिन रह रहे हैं, कि 360 दिन ले रहे हैं या 365 दिन ले रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसी इन्हीं तमाम चीज़ों को जो मेरे पास यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इनको इस फार्मूले के अंदर पुट करता हूँ, तो मेरी कुछ सिचुएशन इस किस्म की बनती है। यहाँ लिखा जाएगा 2 रुपीज एज अ कॉस्ट ऑफ फाइनेंस पे कर रहा हूँ, इक्वल टू अमाउंट ऑफ फाइनेंस 98 रुपीज के अगेंस्ट पे कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मुझे नहीं मालूम भाई। मल्टीप्लाई बाय डेज आउटस्टैंडिंग, ये 2 रुपए मैं कितने दिन इस्तेमाल करने पे दे रहा हूँ? जी मैं नेक्स्ट 20 डेज इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूँ, तो 20 आ गया, होल डिवाइडेड बाय लेट्स से 360, होल डिवाइडेड बाय लेट्स सपोज 360। अब अगर हम इसको इंटरपोलेट करें और हमने इसके अंदर से इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे जी इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इंटरेस्ट रेट या रेट इज इक्वल टू, जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, यानी 2/98 मल्टीप्लाई बाय 360, यहाँ डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड 360 डिवाइडेड बाय 20। दो चीज़ें मैंने अलग अलग लिखी हैं। अगर हम इसको अब सॉल्व करें तो हमारे पास रेट निकल आएगा। ये चीज़ मैंने आपको जो समझाई, यही चीज़ बुक के अंदर मौजूद है, ये देखिए। 2/98, 365, इसने 365 डेज लिए हैं, तो लेट से हम भी 365 ले लेते हैं। यहाँ हमने भी इतनी 360 लिखे हुए हैं, तो हम इसके अंदर को क्रॉस करके आप यहाँ समझें 365 डेज है, ठीक है जी। अच्छा, ये 365 डेज, रेट इज इक्वल टू, यानी ये रेट आ गया, रेट इज इक्वल टू 2/98 मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 37.2%। यानी कि अगर आप किसी से उधार लेते हैं और 2, 10 एंड 30 के ऊपर लेते हैं, यानी टर्म ऑफ सेल्स जो है हमारे पास, ये जो 4 टर्म्स ऑफ सेल हैं, सीओडी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं है, नेट पीरियड के ऊपर ये चीज़ इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, ये सीजनल डेटिंग के ऊपर इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेबल है, जो कैश डिस्काउंट में। यानी कि अगर आप किसी से उधार लेते हैं 30 दिनों का, और फर्स्ट 20 डेज में वो आपको, फर्स्ट 20 डेज में आपको वो उधार देने को तैयार है, फर्स्ट 20 डेज में आपको, फर्स्ट 10 डेज में आपको डिस्काउंट देने को तैयार है। नेक्स्ट 20 डेज में जब आप उस डिस्काउंट का अवेल नहीं करते, तो ये आपको कॉस्ट करता है, बिकॉज 98 पहले दिन में भी 98 है, 98 अगले 28 डेज में भी 98 है, बट 98 से वो जब 100 पेमेंट की तरफ जाता है, तो 2 रुपए आप उसके ऊपर कॉस्ट पे करते हैं। सो दैट कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। और वो अगर आप 20 डेज की कॉस्ट पे करते हैं 2 रुपए अगेंस्ट 98 रुपीज, जितना आपने अमाउंट फाइनेंस करवाई है या जितनी अमाउंट फाइनेंस ली है, तो आपको 37.2 पड़ता है। सिमिलरली अगर आप इस टर्म को चेंज कर देते हैं, 2, 10 एंड 60 की तरफ लेके जाते हैं, 2, 10 2% डिस्काउंट 10 दिन नेट 60 डेज,
तो ये क्या बनेगा, 2% डिस्काउंट अगेंस्ट 100 इज 2 रुपीज, अमाउंट ऑफ फाइनेंस इज इक्वल टू 98, नेट 60 का मतलब है फर्स्ट 10 डेज निकल जाएंगे, बाकी 50 हुए, 365 डिवाइडेड बाय 50, ये 14.9। तो दैट मीन्स कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होते रहेंगे ये वाले N60 के, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होता जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब हम कंपाउंडिंग परफॉर्म नहीं करते तो हमारा ईयरली इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट रेट, लेकिन जब हम ईयर के अंदर भी कंपाउंडिंग यानी सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मंथली परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वो इंक्रीज कर जाता है। अगर किसी को थोड़ा सा ये फॉर्मूला अगर याद हो, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट EAR इज इक्वल टू 1 + I डिवाइडेड बाय M होल रेज टू पावर M -1। दिस इज योर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अगर तो आपकी सालाना कंपाउंडिंग इक्वल है तो आपका इंटरेस्ट रेट एनुअल के इक्वल होगा। अगर आपकी सालाना कंपाउंडिंग में सालाना यानी ईयर में कंपाउंडिंग मौजूद है तो आपकी जो सालाना कंपाउंडिंग है वो आपके इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देगी कि आपके पास सेमी एनुअल का कंपाउंडिंग आपके पास क्वार्टरली या मंथली है। ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगर आपके पास नंबर ऑफ डेज जो फाइनेंस के हैं, जो आउटस्टैंडिंग डेज हैं, ये आउटस्टैंडिंग डेज यहाँ 20 थे, यहाँ 50 हो गए, वो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा। Stretching account payables, postponing payment of the amount due to supplier beyond the end of the net period, also called leaning on the trade। अगर आप इसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, अकाउंट पेबल यानी पेमेंट अपनी स्ट्रेच करते जाएंगे तो आपके पास इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हो जाएगा यानी कम होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज ये आपको कम कॉस्ट करेगा, आपने पीरियड इंक्रीज कर दिया है, जबकि जिसने जिसने क्रेडिट प्रोवाइड किया उसको ज़्यादा कॉस्ट करेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो जैसे जैसे आपके पास पेमेंट डेज इन डेज फ्रॉम इनवॉइस ये इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट रेट नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इंटरेस्ट रेट कम से कम होता है जब आपका यूजेज 365 के इक्वल हो जाता है। अच्छा जी, ट्रेड क्रेडिट के एडवांटेज क्या है? ट्रेड क्रेडिट के एडवांटेजेस ये हैं कि एनी टाइम अवेलेबल है, कॉन्टीन्यूस होता है, सर्कल के अंदर मौजूद होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल 30 दिन का क्रेडिट लेते हैं, फिर 30 दिन में वापस कर देते हैं, फिर लेते हैं, फिर रिटर्न करते हैं, फिर लेते हैं, फिर रिटर्न करते हैं। इन दैट केस ये एक सर्कुलर एक्टिविटी है और ये एनी टाइम अवेलेबल है। सम टाइम आपको ज़्यादा मटेरियल चाहिए होता है, सम टाइम कम मटेरियल चाहिए होता है। इन ऑल केसेस आपको ये रेडली अवेलेबल है। हु बियर्स द कॉस्ट? कैश ऑन डिलीवरी के अंदर जो सेलर है वो बेयर करता है कॉस्ट, कैश बिफोर डिलीवरी के अंदर बायर बियर करता है कॉस्ट, नेट पीरियड हो यानी विदाउट डिस्काउंट हो तब भी सेलर सप्लायर या सेलर जो है वो कॉस्ट बेयर करता है। 210 N30 में भी सेलर करता है और सीजनल डेटिंग में भी कॉस्ट सेलर बियर करता है। एक्रूड एक्सपेंसेस इज अनदर काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। जस्ट लाइक आप यूटिलिटी बिल्स को देखते हैं, आप क्या करते हैं, यूटिलिटी बिल्स एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। सिमिलरली जब हम सैलरीज की बात करते हैं तो हम कहते हैं सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेएबल क्रेडिट। ये दीज आर द एक्रूड एक्सपेंसेस येट नॉट पेड। ये हर महीने आपको एक महीने का क्रेडिट मिलता है इसका कि आप नेट इस्तेमाल करते रहें पूरे महीने का और उसके बाद आप उसकी पेमेंट करें। तो दैट इज कॉल्ड अक्रूड। अक्रूड भी बेसिकली स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग के अंदर शामिल है। तो स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग तक आज का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हम निगोशिएटेड फाइनेंसिंग देखेंगे।